हिम घाटी हरिपुरधार एक रमणीय स्थल उच्च पर्वतीय श्रृंखलाओं के मध्य और चूड़धार चोटी के मध्य स्थित और यहाँ की तलहटी के ठीक हिस्से पर बसा है हरिपुरधार, एक रमणीय स्थल। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की सुंदरता अपने आप में एक खुशहाली का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ की रमणीय घाटी, हरी भरी घाटी और यहाँ के बहुत ही प्राकृतिक सुंदर सुंदर वन और इन प्राकृतिक वन संपदाओं के बीच का मनोरम दृश्य आप यहाँ की खूबसूरती से आंक सकते हैं, देख सकते हैं। आप देखेंगे बेहद घना जंगल, और यह जंगल प्राकृतिक वन संपदा है। इसका संरक्षण और संवर्धन करना बेहद ज़रूरी है। और ये भूभाग रेवेन्यू विलेज सैल के मोहाल बोहाई के अंतर्गत आता है और हरिपुरधार अटैच ये श्रृंखला इस जमी से जुड़ी हुई है। आप देखेंगे हरिपुरधार का बाज़ार बिखरता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और यहाँ की आबादी बहुत ही धीरे धीरे पांव पसार रही है। और इस हरियाली और खुशहाली की बीच का जो मैं आपको रहस्य दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ एक प्राकृतिक वन संपदा है। और प्राकृतिक वन संपदा के पिछले भाग पर आप देखेंगे बाजार की रौनक। अब धीरे धीरे ये बाज़ार विकसित होने लगा है। एक छोटा सा कस्बा है हरिपुरधार, और इस हरिपुरधार कस्बे की रमणीय जो घाटियाँ हैं वो आप देख सकते हैं। इस वक्त मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए दिखा रहा हूँ कि जो ऊपरी भूभाग है, जहाँ हमारा राजकीय महाविद्यालय हरिपुरधार स्थित है, अभी आंधी की वजह से या फॉग जो हमारे आजकल इन बरसाती सीज़न में चारों तरफ बिखरी हुई है, नहीं देख पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ एक मौसम यहाँ पर थोड़ा सा सुहावना हो गया है और बारिश का मौसम है, बरसाती सीज़न है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि हरिपुरधार की रमणीय घाटियों के बीच में कुछ फॉग और ये धुंध, और बीच में थोड़ी थोड़ी जगहों पे खिलता हुआ धूप की कुछ किरणें और बिखरी हुई बादलों की घनघोर घटाएं आप देख पा रहे होंगे। मैं इस वक्त आपको इस वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। ये हरिपुरधार है और यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माता भंगाइनी मंदिर। माता भंगाइनी मंदिर एक ऐसा सुप्रसिद्ध, विख्यात एवं बहुत ही शक्तिशाली शक्तिपीठ है। और ऐसे देवस्थल की गरिमा कितनी विशाल हो सकती है, और इसके संरक्षण और संवर्धन में हम आप सभी को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। भविष्य आज बहुत सारी चीज़ों से बिखरता नज़र आ रहा है,
बहुत सारी ऐसी बातों से बिखरता नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर नियमित तौर पर अंकुश लगने बेहद ज़रूरी है। तो समाज के अंदर कुरीतियाँ, बुराइयाँ, किसी भी प्रकार की विघटनकारी नीतियाँ, समाज के हिस्से को बर्बाद करना, दूषित करना और नशे जैसी विकराल परिस्थितियाँ, जिससे हमारे युवाओं का इसमें सम्मिलित होना, इन्हें रोकना कैसे? तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो है हमें अपने साथ जोड़ के रखनी है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों में यही चिन्हित करना हमें बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा समाज, हमारा बदलता परिवेश बहुत साफ, स्वच्छ, सुंदर बने और हमारी युवा पीढ़ी नशे की लत से भी दूर हो। ऐसी हमें कवायद शुरू करनी है सभी अभिभावकों को। मैं बात कर रहा था आपको यहाँ की खुशहाली, हरियाली का और यहाँ की सुंदरता का विवरण। ये हरिपुरधार है और आंधी तूफान से भरा रहता है, और फिर भी कितनी सुंदर फॉग आपके सामने सामने उभरती नज़र आ रही है, ऊपर चोटी की ओर बहती नज़र आ रही है। हरिपुरधार नामक किला जो राजाओं महाराजाओं के समय से विद्यमान था, आज भी मौजूद है। और ऐसे किले के अग्रिम भाग पर जो है स्थित है हरिपुरधार कस्बा। एक छोटा सा बाज़ार है और इस बाज़ार की पर्यटक दृष्टि से भी यदि बात करें तो बहुत ही बेहतर विकल्प यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से मिल सकते हैं। और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यदि सरकारें यहाँ पर कुछ बहुत सारे ऐसे पर्यटन को दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं, तो अनेकों रोज़गार यहाँ पर सृजित किए जा सकते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए यहाँ पर बेहद विकल्प छुपे हैं। तो ये हैं हरिपुरधार का बाज़ार और यहाँ की सुंदर रमणीय घाटी। और धीरे धीरे आपको मैं इस जंगल का भी एक मुआयना करवा रहा हूँ, और कितना हरा भरा घना जंगल है, सुंदर वन उपवन, और यहाँ की खुशहाली, यहाँ की हरियाली, और बीच में बसे हमारे गृहस्थी लोग और किसान बागवान। और धीरे धीरे यहाँ पर जो है अपने तौर पर जो है खेती का भी लोग कार्य करते हैं। और बाज़ार की रौनक आपके बीच में। आइए इस वीडियो के ज़रिए हम यहीं आपके साथ इन बातों को विराम देते हैं। अगले पृष्ठ पर ज़रूर मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सुरेंद्र चौहान को इजाज़त दें, और मेरे फेसबुक पेज के ज़रिए आप तक जो मेरे वीडियोस पहुंचते हैं वो आप लाइक शेयर ज़रूर करें। लोग पहाड़ी संस्कृति से जुड़े हुए अनेकों वीडियोस और धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े हुए सभी प्रकार के वीडियोस हमारी इस पेज में उपलब्ध रहेंगे। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।